नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का तीसरा दोहा पढ़ेंगे। और तय टरत न बर परे दई मरक मनु मैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। अब इसमें कठिन शब्द हैं। और तय माने और तय, और तय और माने अड़ जाना, जो होता है ना, अड़ जाते हैं। टरत टरत माने जो है टलना, टल जाना। न माने नहीं, बर पड़े यानी कि बर यानी कि बल पड़े, बल पूर्वक। दई माने जो है देना। और मरक का अर्थ ब्रज भाषा में होता है प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, बढ़ावा देना। मनु मनु माने मानो, और मैन का मतलब कामदेव, मैन का मतलब कामदेव। और होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी कि होड़, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व। बढ़ी चले यानी बढ़ चले। चित यानी कि जो है मन, चित। चतुराई यानी कि चतुरता, श्यामापन। और नैन यानी कि जो है आंखें। अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो इसमें जो है किशोरी से युवती बनती अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका। ये जो है श्रृंगार रस में नायिकाओं के जो भेद किए गए हैं, तो उसमें इस प्रकार की नायिका को अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका कहते हैं कि स्वभाव में होने वाले बदलाव का वर्णन नायिका की सखी नायक से या अपनी दूसरी सखी से कर रही है। क्या वह अपनी सखी से या नायक से कह रही है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि कामदेव ने नायिका के मन को बढ़ावा दिया है, उसका समर्थन किया है, उसे प्रोत्साहित किया है। और इसीलिए कामदेव का समर्थन या प्रोत्साहन पाकर नायिका में नायक से मिलने के लिए नायिका का चित्त अर्थात जो है मन चंचल हो उठा है। और सामान्य सी लगने वाली वह किशोरी अब अपने प्रियतम से मिलना कैसे हो, लोगों की नजरों से छिपा कैसे जाए, कि चतुराई बढ़ते जा रही है। यानी कि अब वह जो है सियानी हो रही है, कैसे जो है बचा जाएगा, काम भी हो जाए, अभिसार भी करें, नायक से मिलन भी हो, मिलना भी हो, मगर यह बात भी बाहर न जाए, इसलिए वह जो है चतुर हो गई है। और उसकी आंखें भी जो है बढ़ रही है। कैसे? जिससे कि आंखें सौंदर्य का प्रतीक होती हैं, तो जो है जब बड़ी बड़ी आंखें आकर्षित करती है, तो इसलिए उसकी आंखें भी जो है बढ़ रही है। और सिर्फ बढ़ ही नहीं रही है, आंखें बढ़ने का मतलब उसकी आंखें चंचल भी हो रही हैं, यानी कि वह इधर उधर आंख अब देने लगी है। तो और कामदेव ने जो क्या किया कि उससे प्रोत्साहित होकर के ये चित, चतुराई और नयन होड़ करने लगे जो है बढ़ने के लिए। और इसमें जो है कोई जो है और टलता नहीं है, सब जो है अड़े हुए हैं कि हम तो हम। यानी कि जो है जैसे जितना चित्त बढ़ रहा है, यानी कि मन जो है उत्साहित है, बढ़ रहा है नायक से मिलने के लिए, वैसे ही उसमें चतुराई भी बढ़ते जा रही है और उसकी आंखें भी बढ़ते जा रही है। यानी कि कोई जो है रुकना नहीं चाहती है, सब जो है बढ़ना चाहती हैं और आपस में जो है होड़ करते हुए जो है ये बढ़ रही है। तो
अब इसका जो है, इसमें जो है विशेष, तो यौवन के आगमन का पहले भी हम लोग जो है देखे कि अपने अंक जानी के यौवन निरपथ प्रवीण, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है यौवन के आगमन का बड़ा ही जो है मन भावन, मनोवैज्ञानिक एवं शरीरगत परिवर्तनों का यथार्थ जो है चित्रण हुआ है, और यह बिंबात्मक है, यानी कि स्पष्ट जो है चित्रित हो उठता है। और इसमें अर्थ टरत न बर परे से व्यंजित होता है कि नायिका के शरीर में नेत्र विस्तार और चित्त चातुर्य इतना अधिक बढ़ गया है कि स्वयं नायिका का भी अब उस पर जो है कोई बस नहीं चल रहा है, यानी कि अब नायिका भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती है, मर्यादित नहीं कर सकती है। और भाषा तो ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, परिनिष्ठित ब्रजभाषा है और लालित्यपूर्ण है, और इसमें अलंकार भी है, तो अलंकारमय भाषा है, और अर्थ से यह जो है गंभीर भाषा है। और इसमें जो है कल्पना और भाषा की जो है समाहार शक्ति, यानी कि दोहे रूपी जो है छंद में, छोटे से छंद में उन्होंने अपनी कल्पना और भाषा की जो है समासिक शैली का जो है प्रयोग करते हुए अर्थ को जो है भर दिया है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे और नावी के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और इस छोटे से दोहे में उन्होंने अर्थ को जो है एक तरह से कहे तो ठूस ठूस करके जो है भर दिया है। इसीलिए इनके दोहों के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिहारी लाल ने अपने दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया है। और इनकी भाषा पर रीझ करके पद्म सिंह शर्मा ने कहा है कि जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाख अंगूर, यानी कि जिसने जो है अंगूर जो है चख लिया है वह जो है निबौरी यानी कि नीम के फलिया को क्यों खाएगा, और अगर वह नीम के फलिया को खाए तो उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे। तो ब्रज बिहारी की भाषा क्या है, अंगूर के समान है। और रीतिकाल के अन्य कवियों की भाषा क्या है, निबौरी के समान है। और इसमें होड़ा होड़ी बड़ी चले में विपसा अलंकार है, और मरक मनुमैन एवं चले चित्त चतुराई, यानी कि एक वर्ण की बार बार जो है आवृत्ति, यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। मरक का म, मनु का म, मैन का न म, यानी कि तीन म एक साथ, वैसे ही चले चित्त चतुराई में च च च की आवृत्ति के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जो है कामदेव को नायक के रूप में जो है चित्रित किया गया है, इसलिए कामदेव का मानवीकरण हुआ है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे बार बार देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा।